मौत के गाल में क्यों समा रही है जिंदगी? मुआवजा मिलना बंद हो जाए उसी से आत्महत्या बंद हो जाएंगे। चुनावी का क्यों बन रहा है बीएलओ का हाल? इनको हत्या कहेंगे हम, और चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जोगीराज में 3 बीएलओ का सुसाइड, 6 की मौतें। सरकारी मुलाजिम है तो हमें सरकार का आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है एसआईआर का यमराज कनेक्शन? ऊपर से वीडियो जो है उनके ऊपर दबाव बनाता है, बीएलओ को सुबह 20 बार फोन करता है दिन में। प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसकी जो मियाद है उसको बढ़ा दिया गया है। आखिरी तारीख जो है, अंतिम तिथि वो बढ़ गई है। 12 राज्यों में इस वक्त एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, लेकिन देश भर में हो रही बीएलओ की जो मौतें हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सियासी सवाल जो है वो खड़ा कर रही हैं। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को तूल देती हुई नजर आ रही हैं और एक नया सियासी हथियार उन्हें मिल गया है, दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहा है जोरों शोरों से कि आखिर बीएलओ की मौत का जिम्मेदार कौन और एसआईआर का यमराज कनेक्शन क्या है? क्या लोगों को सच में ये लग रहा है कि एसआईआर की दाल में कुछ ना कुछ काला है, कुछ ना कुछ चुनावी घोटाला है? इस पर क्या है आम आदमी की राय? आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं उन्हीं से। क्या नाम है सर आपका? पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी। जयप्रकाश जी, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उत्तर प्रदेश में अब तक 8 बीएलओ की मौत हो चुकी है। क्या लगता है एसआईआर की प्रक्रिया में जो मौतें हो रही हैं इसका क्या कनेक्शन है एसआईआर से? जी, एक शायरी सुना देता हूँ आपको। है रीत हमारी लूट सदा, मैं झूठ हमेशा दोहराता हूँ, 56 इंच का जोकर हूँ, देशवासियों से मन की बात सुनाता हूँ। देखिए, मेरे कहने का प्राय है ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें ट्रेनिंग किए हुए जो कंप्यूटर है इसकी उसकी जानकारी रखें। कंप्यूटर को जिसको जानकारी होगी, अभी कहीं शिक्षा मित्र लगे हुए हैं, कहीं लेखपाल लगे हुए हैं, कहीं टीचर लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को तो इसकी जानकारी है नहीं, तो इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। पहले इस तरह का नहीं था। पहले हम लोग ज़माने में भी जनगणना होती थी, मास्टर लगते थे, लेखपाल लगते थे और तमाम तरीके के लोग लगते थे, लेकिन शिक्षित लगते थे और रजिस्टर मेंटेन करते थे। जाता था आप ही से जनगणना विभाग वाले उसको फीड कर देते थे और उसके बाद फार्म 6 जो नया वोटर होता है उसके मार्फत वो जुड़ जाता था। लेकिन पता नहीं क्या जल्दबाजी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि बिहार में प्रयोग करने के बाद, महाराष्ट्र में प्रयोग करने के बाद, हरियाणा में प्रयोग करने के बाद, आप बताइए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इसके पीछे क्या वजह है कि बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई, वहां पर बीएलओ की मौतें नहीं हुई, उत्तर प्रदेश और बंगाल में क्यों हुई? आपको मैं बता, अब सुनने जाइए। यहाँ की आबादी कितनी है? लगभग 26 करोड़। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। जनगणना हुई है, कब की हुई है? जाति गणना हुई है, कब की हुई है? मैं नहीं जानता। एक, मैं आपका समाप्त करने से पहले एक और, खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सभी हार जाते हैं, बिहार में ईवीएम मशीन जीत जाती है। ईवीएम मशीन जीत जाती है? बिहार में ईवीएम मशीन जीत गई क्या? मशीन तो जीती ही 10,000 रुपया चुनाव के समय जो 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में डाला गया और निर्वाचन आयोग जो है मौन रहा, तो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, संविधान की हत्या हो रही थी, कानून की हत्या हो रही थी। आप वहाँ दिए 10,000 चुनाव पीरियड में दिए। 6 तारीख को वोट पड़ना था तो 4-5 में डालना चालू किए आप, 11 नवंबर को पड़ना था तो 7-8 से चालू किए। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाएं और देश की महिलाएं कौन सा अपराध किया था? पूरे देश की महिलाओं के खाते में डाले होते तो हम लोग स्वागत करते। तो ये देश की महिलाओं के खाते में डालना चाहिए था। लेकिन अब ये जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं इस पर क्या कहेंगे? ये जो बीएलओ की मौतें लगातार हो रही हैं एसआईआर प्रक्रिया में, उत्तर प्रदेश में 8वीं मौत आज हो गई है, 3 बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं। क्या लगता है, क्या वर्क का प्रेशर है बीएलओ के ऊपर, इस वजह से ये मौतें हो रही है? देखिए, ऐसा है कि कब्बो ये लोग काम तो कहीं नहीं, आराम से घूमिन टारिन ऐस्किन। अब सरकार से रुपया ले तो तनख्वाह ले तो मेहनत करे पड़ा। अब बताओ तो कोई ठंडी मर गवा। मेहनत करने की वजह से लोग सुसाइड कर लिए क्या? जब कब्बो मेहनत करबे, लेकिन आज काम पड़ा है, जिम्मेदारी वाला काम आज पड़ा है और मोदी है तो मुमकिन है।
ये तो आपने सुना होगा, एक नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए मुमकिन है, और जितने मुसलमान हैं इनका सबका नाम काट देना चाहिए। मुसलमानों का नाम काट देना, नाम काट देना चाहिए, इनको कोई क्यों? आवश्यकता नहीं। क्यों काट देना चाहिए मुसलमानों इनका नाम नहीं कटेगा। तो देखो ओवैसी 5 सीट लेके आए, ऐसे ऐसे इनके सीट बढ़ जाई, कितना हो जाए, 100 हो जाए, 10, 15, 20 और ले आई हैं। तो ये क्या करिए, अपन सरकार बना ले हैं। ओवैसी अगर प्रधानमंत्री होंगे तो क्या देश नाम बाम सब पे काट देख चाहिए। सुनो, मोदी है मुमकिन है, मैं कह रहा हूँ इंदिरा गांधी थी तो मुमकिन था। सेकुलर शब्द संविधान में नहीं था। 1976 में जब 75 में इमरजेंसी लगी तो 1976 में, सुनिए ना, इमरजेंसी लगा करके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। अरे पहले सुन लो, भाजपा ने राम मंदिर बनवाया। बहरुल इस्लाम आसाम के थे, पहले वकील, फिर राज्यसभा सदस्य, फिर रिटायरमेंट, फिर लोकसभा। सुनिए ना, नहीं आप 25 है, सुनिए। अरे सुन लो, ठीक है, वोट देगा, नहीं पहले सुन लो, राज्यसभा सदस्य, फिर जो है रिटायरमेंट, फिर जो है लोकसभा सदस्य, फिर उसके बाद डायरेक्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बना दिए गए। उसके लिए नहीं कहते उतना बड़ा काम कर सकती है आपकी सरकार। कह तो रहे हैं कि मेहनत लालजीत यादव बोल रहे थे 10-10 हजार महिलाओं को दिया। इनको क्यों तकलीफ होती है? महिला जो है दारू नहीं पीती है, ये जो है सब हमको रुपया दे दे। हम तो भाई नहीं पीते हैं दारू, लेकिन अभी सबको आदमियों को रुपया दे देंगे, दारू पी के उड़ा देंगे। कह रहे हैं मेहनत कराई जा रही है बीएलओ से, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए मौतें हो रही हैं। अरे अब ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, आरोप लगा रहे, मगर जैसे जो 10,000 रुपए की जो बात हो रही है, तो वहाँ इलेक्शन था। हम तो ये करें जो भी जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियां दे, उसका विरोध क्यों करें? अरे कम से कम जनता का, जो गरीब हमारी महिलाएं हैं, जो जिनके पास कोई साधन नहीं था, तो 10-10 हजार रुपया मिल गया, और मान लिया 10 लोग हैं तो 1 लाख रुपया हो गया। तो उसमें मतलब सरकार ये जो बीएलओ की जो मौतें हो रही है एसआईआर प्रक्रिया में, इस पे तो प्रश्न उठने लाजमी है ना। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी का टूल है, उसके इशारे पे काम हो रहा है, और ऐसे ही ये लोग जो है काल के काल में बीएलओ समा रहे हैं। देखिए, आपको आज मालूम होगा, चुनाव आयोग ने बीएलओ का डबल वेतन कर दिया, 12,000। डबल वेतन करने से जो बीएलओ की मौत हो गई है वो वापस आ जाएंगे। मैडम, वो जो बीएलओ की मौत हुई है उस पे हमें जैसे जानकारी मिली है, तो वो इस कारण नहीं हुई, वो कुछ बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। मुरादाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड नोट बकायदा लिखकर खुद को फांसी लगाई है। रोते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो भी साजिश है क्या विपक्ष? नहीं, वो साजिश नहीं है। कोई अगर आत्महत्या कर रहा हो, सुसाइड नोट अगर, सुन लीजिए, सुसाइड अगर नोट लिख रहा है तो हो सकता है उसके ऊपर कोई दबाव हो, क्योंकि मुझे पूरी बात वहाँ की नहीं मालूम है, और जब तक जानकारी नहीं हो तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हो सकता है कि दबाव की बात कर रहे हैं भाई, कौन सा दबाव की बात कर रहे हैं? जो 26 से अधिक बीएलओ जिनकी जो जवान जान गंवा चुके हैं, सरकार उनको 1 करोड़ मुआवजा दे और एक परिवार को नौकरी दे। तभी परिवार वाले अनाथ हो गए, उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा बताइए? उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? उन पे जो दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों के तहत, ये सरकार की मंशा है कि चुनाव 27 में जीत लिया जाए। क्या नाम है आपका? नाम राजेश है, राजेश सिंह। ठीक है, एक सेकंड लाटूंगी। सपा की बात नहीं, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। और ये बताइए, यदि किसी की जान जा रही है तो क्या इस सरकार के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है? बताइए। जान जा रही है तो क्या सरकार के लिए कोई कीमत नहीं है? क्या सवाल आपका है? सवाल ये है कि जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश में 8 बीएलओ की जान जा चुकी है, 3 ने सुसाइड किया है, क्या कहेंगे? देखिए साहब, ना जाने डूबने वालों ने क्या बात थी मौजों से की कि मौजें आज तक साहिल पर सर पटकती रही। बीएलओ का मौत का जहां तक सवाल है, मौत कोई आसानी से गला नहीं लगाता। मौत जो है पीड़ा के गर्भ में पैदा होती है। जब व्यक्ति
विपन्न हो जाए, जब व्यक्ति असहाय हो जाए, जब व्यक्ति लाचार हो जाए, तो आत्महत्या ही उसके सामने केवल एक विकल्प होता है। लेकिन किसी के मौत का मजाक उड़ाना, किसी के शहादत पर हंसना, ये भारत की परंपरा नहीं रही है। ये संवेदना की बात है, ये लगाव की बात है। ये जो है यहाँ पर तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब मेहनत कराई जा रही है, अभी तक आराम फरमा रहे थे, इसलिए मेहनत जो है ऐसा है कि नया भारत है साहब, नया मॉडल का ये भारत है। नया भारत के मॉडल में पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था में अर्थ का मापदंड पर अगर भारत के प्रक्रिया का मूल्यांकन करती हैं, सत्यापन का मूल्यांकन करती हैं, तो 70% जितने देश की आबादी के पास जितना धन है, केवल 40 लोगों के पास उतना धन है। अब समझिए विषमता। सरकार का धर्म है गरीबी और अमीरी के बीच खाई को पाटना, उसको एक दूसरे से जोड़ना, उसके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारी को मुकम्मल कायम करके भारत के संघीय ढांचा में सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराना। लेकिन यहाँ का ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ कारण ये है कि ये सरकार ने हंसता खेलता भारत को दुनिया के मानक पर एक खात प्राप्त भारत का आज वो स्थिति है कि अरुणाचल प्रदेश को चीन कह रहा है कि ये मेरा प्रदेश है। सरकार आज तक सवाल नहीं बता पाई। एक सिंदूर ऑपरेशन को जब प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठा, जब भारत के ऊपर सवाल उठा, जब भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा, तो ये कहा गया कि सिंदूर ऑपरेशन मैंने किया। जब ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन का इजाजत मैंने दिया और ऑपरेशन को हमने रोकवाया, प्रधानमंत्री नगण्य हो गया। लगता था कि भारत में कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। लेकिन एसआईआर तो चुनाव आयोग करा रहा है। बिल्कुल, हम लोग एसआईआर का विरोध नहीं करते। हम जो है एसआईआर का क्या कह रहे हैं? जो जितने बीएलओ की हत्या हुई है, इनको हत्या कहेंगे हम, क्योंकि वो लोग सुसाइड नोट तक का लिखे हुए हैं। तो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी लेना चाहिए। जितने लोग मरे हैं हार्ट अटैक से, इसके जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेना चाहिए और चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं एक चीज और आपके मैं नई बात बीच में मत बोल, नई बात मैं कहने जा रहा हूँ। आज जो सुन लीजिए, आज मतदान लोग करते हैं, बुज़दिल लोग, हर कोई आज मतदान नहीं करता है। सुन लीजिए, आत्महत्या जो हो रही है, आज तक किसी ने उसकी तय तक लोग नहीं गए। आत्महत्या मैं जो बता रहा हूँ, उस दिन से अगर ये जो मुआवजा मिलना बंद हो जाए, उस दिन से आत्महत्या बंद हो जाएंगे। क्यों? सुन लीजिए, उसका कारण क्या है? क्योंकि जब आदमी घर में बहुत कर्जदार हो जाता है तो वो सोचता है कि आत्महत्या कर लो, घर वालों को कम से कम 1 करोड़ मिल जाएगा। सुन लीजिए, और उसी में जैसे रिटायर आदमी, सुन लीजिए, जैसे रिटायर आदमी को अगर पेंशन नहीं होती, सुन लीजिए मैं कह रहा हूँ, रिटायर आदमी का अगर पेंशन कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान आप दे रहे हैं कि कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो है आत्महत्या इसलिए कर देगा क्योंकि 1 करोड़ मुआवजा मिल जाएगा। नहीं, लोग कर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए लोग कर रहे हैं। ये जो बीएलओस एसआईआर शुरू होने के बाद सुसाइड कर रहे हैं, इनका कर्ज से क्या कनेक्शन है? नहीं, हमने उनका नहीं लिया कहा, मैं एक जनरली बात बता रहा हूँ। बेलों के ऊपर मैंने नहीं सवाल उठाया। जो सरकार में आज जो चल रहा, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो ट्रेजरी से जिनकी पेंशन मिलती है, अगर जब जिनकी पेंशन नहीं मिलती है तो उनकी आप घर पे हालत में देखिए। अगर जिसको पेंशन मिलती है तो उसको कम से कम उसके घर वाले उसका सुसाइड करने पर मुआवजा मिल जाता है क्या? ऐसा लोग भूमिका बनाते हैं और ये सरकार के ऊपर थोप देते हैं। तो इसमें ये हम नहीं कह रहे कि सब लोग हैं, मगर ज्यादा करके लोग उनके जो गार्जियन या बीएलओस की जो मौतें हो रही हैं, मुद्दा ये है बीएलओस की मौतों के पीछे क्या बात है? बेलों की जो आप बता रहे हैं, सुसाइड वाली जो बात कर, जो सुसाइड नोट वाली बात कर रही है, तो हो सकता है वो दबाव में हो, क्योंकि मुझे जब जानकारी पूरी नहीं है तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कौन दबाव बना रहा है? पक्षपात क्यों लगा रहे हैं आप? बीएलओ के साथ के लिए एक बंदना है, केवल उसकी बात आप गलत कर रहे हैं। मेरा एक स्पष्ट हमारा एक स्पष्ट कहना है, बीएलओ
दबाव में काम कराना चाह रहे, बीएलओ से दबाव में काम कराना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसकी वजह से बीएलओ विवश हैं, अनाथ हैं कि उनको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कि यहाँ तक हो रहा है कि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अधिक से अधिक संख्या में बीएलओ का साथ दें, और मान लीजिए बीएलओ का साथ कोई नहीं दे, बीएलओ अपने स्तर से जाए तो एक बहुत अच्छी चीज होगी, दबाव में नहीं। जैसे अभी कौन दबाव बना रहा है बीएलओ पे? दबाव कौन बीएलओ पर दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बना रहे हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। इसलिए कि सभासद से लेकर के जिले तक के अधिकारी, सभासद से लेकर जिन बीएलओ ने सुसाइड किया है, किसी नेता का नाम तो नहीं लिखा है, अधिकारी का वो नाम नहीं लेगा। इसलिए नहीं लेगा कि हर तरह से उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। आपको शायद नहीं ध्यान है, 60 साल सर्विस करने वाला व्यक्ति एक ही दिन में सारा पैसा मिलेगा और चला गया घर, और जो 2 बार सांसद हो गया, 2 बार राज्यसभा हो गया, 1 बार विधानसभा हो गया, 1 बार विधान परिषद हो गया, सबकी तनख्वाह वही लेगा। तो देश किस कटघरी में जा रहा है, पहले इस पर देखिए। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम लोग झगड़े पर बातचीत करना चाह रहे हैं, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इतिहास ये बताता है, दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया की कोई ऐसी तमसीर नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है। जय हिंद। कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है। क्या कहें बीएलओ की जो आत्महत्या हो रही है, मौतें हो रही हैं एसआईआर प्रक्रिया के बीच, क्या कनेक्शन है? ये बहुत दर्दनाक कहानी है, ये नहीं होनी चाहिए। इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के किसी के पक्षपात दबाव में नहीं रहना चाहिए। ये मौत की घाट ऐसे नहीं कोई लेता, साधारण बहुत उसकी आत्मवेदना करके भगवान से याद न करती है, सहन नहीं होती है भ्रष्टाचार की। एक बात, तंत्र शब्द का पहले अर्थ समझ ले, आप मीडिया वाले हो। यंत्र क्या है, मंत्र क्या है और तंत्र क्या है? ये लोकतंत्र है, वेद तंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जो भ्रष्टाचार की आखिर चरम सीमा पार करना था, वो चरम सीमा लोकतंत्र की पार हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जब बौद्ध धर्म में भगवान का विरोध करने लगेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, फिर लोकतंत्र क्या रहेगा? ये कानून नीति का गला घोंट कर ये कानून ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये जाने वाली है और संविधान भी जाने वाला है। लोकतंत्र नहीं चलेगा, वेद तंत्र चलेगा, जिसके रक्षक स्वयं भगवान हैं कि जन रंजन भंजन खलबराता। एसआईआर प्रक्रिया में कुछ गलती है या फिर एसआईआर जिस तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है, डिरेल मत करिए, जिस तरीके से एसआईआर कराया जा रहा है वो प्रक्रिया गलत है या एसआईआर में ही खोट है? एक तो अभ्यास नहीं उनको, दूसरे उन पर गलत दबाव बनाया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट के बारे में प्रधानी के चुनाव से मैं पूरी जानकारी रखता हूँ, और टीएन सेशन नहीं चुनाव, टीएन सेशन ही चुनाव आयोग में थे, उसके समान दूसरा कोई सेशन पैदा नहीं हुआ। दूसरे टीएन सेशन की फिर जरूरत है, दूसरे टीएन सेशन की जरूरत है। बड़ी मांग, क्या नाम है आपका? ये बीजेपी लीडर हैं क्या? राजेश कुमार पांडे। देखिए ऐसा है, एसआईआर के बारे में जो आप पूछ रही हैं, एसआईआर बिल्कुल सही प्रक्रिया है। एसआईआर में यह सुनिश्चित होना है जो देश के नागरिक हैं उनके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। जो लोग बाहरी आकर के देश में समाहित हो गए हैं उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। एसआईआर उसी की प्रक्रिया है। यह वो बीएलओ जो सुसाइड कर लिए, वो बीएलओ जिनकी मौत हो रही है अंडर प्रेशर वर्क के, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो आपके देश के नागरिक ही है ना। देखिए ऐसा किसी बीएलओ की अगर किसी एक की मृत्यु हो गई तो मृत्यु किसी को हो सकती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में आज बीएलओ की मौत हुई है। एक का सुसाइड नोट जो है वो क्लियर सामने आया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है बाकायदा कि किस तरीके से काम का दबाव, काम का प्रेशर बनाया जा रहा था। रोते हुए वीडियो भी उनका वायरल हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, आप यहाँ खड़ी हैं पत्रकार के रूप में, इंटरव्यू ले रही हैं, तो दबाव कोई आप पर है? दबाव नहीं है कोई। यह मात्र अपोजिशन के द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा पैदा किया हुआ कुकर्म है।
किसी भी बीएलओ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, काम का प्रेशर है, काम के प्रेशर। मुरादाबाद के बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र है। आप बताइए क्या सुसाइड करने क्या कारण होगा? अरे भाई उसमें 3 कॉलम भरना है। अब तो यह हो रहा कि 2003 से आपको डिटेल नहीं पता है, 1 कॉलम की ओर भरना है। और इस देश का चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस देश का नागरिक है उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, खतरा नहीं है तो फिर सुसाइड क्यों? मैम एक कहावत है देहात में, चिड़ई के जीव जाए लड़कियां खिलौना। अभी 3 भाजपा नेता वहाँ डिबेट कर रहे थे। मेरा नाम 2003 के लिस्ट में नहीं था और मैंने सबसे यही पूछा, बीएलओ 5 बीएलओ से पूछा कि भैया मैं क्या करूं कि हमको नहीं पता है भाई। हमने कहा काहे नहीं पता है? कहा हमको कुछ ट्रेनिंग नहीं दिया है, हमको कुछ पता ही नहीं है। अब भाई साहब को पता हो कि 2003 का जिसमें नाम नहीं था तो कौन सा फार्म है, कौन सा नंबर का फार्म है, उसमें क्या करना पड़ेगा, भाई साहब बता सकते हो तो ज़्यादा जरूर हो सकता है। जवाब है क्या? नहीं, उसमें भरना नहीं है। अगर आपको 2003 की इन्फॉर्मेशन मिलती है तभी आपको फॉर्म भरना है, अदरवाइज एक सेक्शन की ओर भरना है, भर करके आपको जमा कर देना। आपके नाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बीएलओ यही है, जानकारी नहीं होगी, खाता न बही, जो उन कही वही सही। मामला यह है कि जब जानकारी नहीं है बिल्कुल भरा जाएगा। 2003 का जिसका नाम नहीं भरा जाएगा, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है। ये सरकार 25,000 करोड़ लोगों की SIR करवा रही है। और SIR का क्या, SIR का मतलब क्या हुआ? अरे भाई 2003 जब SIR का फुल फॉर्म क्या हुआ? 2003 की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो आप कहाँ भरेंगे? क्या हुआ? आप कहाँ भरेंगे? SIR का फुल फॉर्म क्या हुआ? अरे SIR फुल फॉर्म पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? खाता ना भाई, SIR फुल फॉर्म के पीछे आप क्यों पड़े हैं? SIR का सीधा सवाल है, सीधा 4-5 लोगों से पूछा, एक मिनट मिनट सुनिए, जब जानकारी हो तो नहीं बोलना चाहिए। 4-5 लोगों से पूछा तो उन्होंने भैया ये स्पेशल जो है NDA रिहर्सल चल रहा है। हमको कहा अभी चुनाव आने वाला है तो मामला ऐसा है कि कुछ जानकारी नहीं बता देंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को स्पेशल NDA रिहर्सल बता रहे हैं। किसी कारण बस 2003 में नाम नहीं था तो कैसे जुड़ेगा? जानकारी किसको होगी? NDA का मैं बार बार बता रहा हूँ, 2003 का डिटेल अगर आपको मिलता है तभी आप भरना है, नहीं प्रथम कारण को भरने के बाद आपका नाम क्लियर कर दिया जाएगा। क्या 2003 का कौन लिस्ट? ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, जरूरत नहीं है। ठीक है। मैम देखिए, ये चर्चा बेबुनियाद हो रही है, जितने लोग भी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, SIR के लिए आप 90 दिन देते हैं। आज सरकार SIR के लिए 90 दिन देती है, मगर जब गणना और जाति जनगणना की बात होती है तो सरकार हमसे 4-5 साल का समय मांगती है। ऐसे में जब 90 दिन का समय मिलेगा तो क्या BLO आत्महत्या नहीं करेगा? और एक बेशरम यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के वो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ में मर जाएगा वो आदमी ताकि उसका परिवार पल सके। कितनी निर्लजता का ये बयान है उनका कि कोई अपनी ज़िंदगी को क्यों यूं ख़त्म कर लेगा। वो तनावग्रस्त था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे में तो हत्या समझ में आती है। उसको ये कहना कि वो करोड़ कमाने के लिए उसने अपनी हत्या की, तो ये बड़ा, मैं तो इसका हत्या ही मानूंगा, आत्महत्या नहीं मानूंगा। और उसका दोषी मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता को मानूंगा जिसने इस तरीके का दबाव दिया। मैं फिर कह रहा हूँ सरकार से कि समय आप गणना और जाति जनगणना के लिए 4-5 साल मांगते हैं तो SIR पे 90 दिन क्यों? जनगणना के लिए 4-5 साल सर सुनिए, बिहार में सरकार के पास देने के लिए 10,000 है। ये जो BLO की जान गई है, 26 से अधिक BLO की जान जा चुकी है, इनके लिए क्या पैसा देने के लिए नहीं है सरकार के पास? सरकार को चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए। सवाल तो ये है ना कि BLO की जान चाहिए क्यों नहीं है, चाहिए क्यों नहीं है? इनसे पूछिए कि BLO की जाने क्यों गई। देखिए सुनिए, बिना तैयारी के देखो फ्री में पैसा नहीं आता है। आत्महत्या बुज़दिल लोग करते हैं, डरपोक लोग करते हैं। बिहार में क्या चीज हम आपको बता दें, SIR होना जरूरी है, SIR होना जरूरी है। बाकी जब जाति जनगणना की घोषणा हो गई है तो पार्लियामेंट के पटल पर जाति जनगणना भी रखी जाए और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि SIR के साथ जाति जनगणना होना जरूरी है। और देश की पुकार है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन ये जो मौतें हो रही हैं BLO की, उनका क्या? उनका वो भी सुन लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी, तब कितना मुआवजा दिया गया था, उसकी व्याख्या कर लीजिए। अगर सरकार का जो भी निर्णय है उसका मैं सम्मान है,
बिहार में 10,000 देने के लिए है, लेकिन क्या बीएलओ को देने के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास। सरकार कंगाल हो गई है। सरकार के शर्म आनी चाहिए सरकार को, बीएलओ की जान जा रही है। ये सरकार की बता रहे बात। जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, हीरो हीरोइनें जब नाच रहे थे, सरकार के खाते थे, तब कितना खाता इन्होंने दिया। क्या कर रही है सरकार, क्यों नहीं मुआवजा दे रही है? देखिए ये सरकार, देखिए इसमें जांच करेगी और सरकार को जो सही लगेगा, जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। अब ऐसे लोग चिल्लाने लगेंगे तो सरकार एक दिन, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। ये बात बेतुकी, इनको वही नहीं मालूम है कि नियम क्या है, कानून क्या है ना। सरकार का खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन अभी आप ही कह रहे थे कि 1 करोड़ के लिए मुआवजे के लिए सुसाइड किया जा रहा है। नहीं, सुसाइड करने के बाद मैंने नहीं कहा। कोई इंसान अपनी जान दे सकता है क्या मुआवजा पाने? अच्छा, नहीं घोषणा किया है कि 1 करोड़ मिलेगा, पहले ये कंफर्म किया जाए। 1 करोड़ किसने कहा है? अगर न दे तो जिम्मेदारी लेके हम दे, कहीं कुछ किसने कहा? हम तो यही कह रहे। अखिलेश यादव भी मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। आम आदमी पार्टी भी मांग कर रही है। अरे तो भैया एक बात बताइए, कोई बात हम कहते हैं जब मुजफ्फरनगर में घर जल रहे थे, तब अखिलेश जी की सरकार थी, कई करोड़ मुसलमानों को दिया था। अब बात इन्होंने कही। जब दिल्ली में आतंकवादी बम विस्फोट किया था तो कहा करे मसाज कराने चले गए थे। नहीं बता रहे हो, वही बात नहीं बता मुजफ्फरनगर। हम ये कर, जब इनकी सरकारें थी मैडम, आपको एक चीज और मैं बहुत पीछे ले जाना चाह रहा हूँ। जब अखिलेश जी की सरकार थी, मैं बहुत छोटी बात और नखलाऊ की सरजमी के बाद बता रहा हूँ, ये मेडिकल कॉलेज में सर्वेंट क्वार्टर बने थे, जो वहाँ पर बेचारे धोबी, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय वहाँ पे सदियों से रह रहे थे। मेडिकल का वहाँ पर एक वाल्मीकि जी का मंदिर भी था, है? तो यही अखिलेश जी की सरकार थी, जो बेचारे गए थे रो के, मगर उनकी बात पे वो पसीजे नहीं। और भरी ठंड थी, जाड़े थे, सबका घर वहाँ तोड़ दिया गया। तब आप कहाँ गरीबों के साथ नहीं थे? वो सरकार तो गई ना, अब तो सबका विकास की सरकार है। नहीं, अभी वर्तमान सरकार से सवाल होगा ना, सवाल तो सरकार से ही होगा। नहीं तो सरकार, जो सरकार उठा रही है आवाज, तो अपनी सरकार को अपनी बाह में भी झांकना चाहिए कि आपने उन गरीबों का मकान तोड़ा गया, घर बेघर हुए, हिंदू मुस्लिम सब उसमें थे, तो उनके साथ उनको छत देनी चाहिए थी, नहीं दिया। मगर मोदी जी तो अगर कहीं पे तो सुसाइड किए हैं, जो मर रहे हैं, तो काम तो सरकार कर। अखिलेश से पूछ रहे हैं, मैं अखिलेश का 5 काम गिरा रहा हूँ। भाजपा की सरकार 2017 में बनी, भाजपा की सरकार 2017 में बनी, 2022 तक ठीक था। 2000 से 22 की जो 27 की काम है, मैं अखिलेश का 5 काम गिना रहा हूँ। रिवर फ्रंट, जनेश्वर मिश्रा जो उनके एक ब्राह्मण नेता थे, उनको जो है एशिया का सबसे बड़ा पार्क बना के दिया। उनकी सरकार बनी तो जो है माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया, मेट्रो बनाया, सुनिए, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आईटी कंपनियां लाए। लेकिन ये जो 2000 सुनिए, गरीबों को 2000 आवास नहीं दिया गया, गरीबों का सरकार में आवाज नहीं दिया गया। पहले सुनो, कौन कह रहा है कि उनके लोहिया सबसे जो ये कह रहे हैं लोहिया आवास किसने दिया? सबसे ज्यादा आवास में पैसा देने का सबसे पहले काम अखिलेश यादव जी ने किया। ये लोग जो है, मैं कह रहा हूँ कि 2022 से 2027 वाले के आज 25 साल, मतलब 2025 चल रहा है, लगभग 1.5 साल थी। 5 काम गिनाए, 5 काम योगी जी के गिनाए। इनको दीजिए, मैं इनको दीजिए 5 काम गिनाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी रोजगार पे बात होगा, किसानों के लिए बात होगा, शिक्षा के लिए बात होगी। जो बीएलओ मर रहे हैं उनके लिए बात नहीं होनी चाहिए, उनके लिए बात कौन करेगा? उनके लिए भी बात होनी चाहिए, लेकिन इतना दबाव आ रहा है वीडियो ऊपर से अधिकारियों का। अरे दबाव भैया, काम जब इलेक्शन होता तभी तो पड़ता है, बीच में कोई काम ही नहीं रहता है। इससे पहले भी तो एक सेकंड, इससे पहले भी तो काम पड़ रहे थे ना, तब सुसाइड क्यों नहीं कर रहे थे बीएलओ? अभी क्यों कर रहे हैं? भाई देखिए, अगर जो सरकारी से सुविधा लेगा तो सरकार का अगर कोई काम आएगा और हम सरकारी मुलाजिम हैं तो हमें सरकार का आदेश को फॉलो करना पड़ेगा। सरकार का आदेश फॉलो करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जाने क्यों ना जान। ये कौन सी भैया सरकार ये थोड़ी नहीं करेगी, देखो, आप आत्महत्या कर लीजिए। मेरे घर में बीएलओ फॉर्म दे गया। मेरी बेटी हाई स्कूल में पढ़ती है, उसने फॉर्म देखा है, कहा पापा इसमें तो कुछ नहीं है। मुश्किल से 7 से 8 मिनट के अंदर एक फॉर्म भर गया। ठीक है, अब कह रहे हैं
बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। ए भाई ठेलो मत। अरे कौन सा उनको बॉर्डर पे भेज दिया गया, उनको बंदूक चलाना है या ठंड में मरना है? आप अपना जरा सा काम दिया गया है, काम नहीं करोगे, ठीक है, और आत्महत्या कर लोगे? वाह, मतलब काम नहीं करना है। क्या काम के लिए, काम से बचने के लिए कोई आत्महत्या कर लेगा? क्या अपनी जान दे देगा? कुछ नहीं, ठीक हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है अपना कुछ हो, अपनी मौत अपना भाई एसआईआर के साथ साथ बीमारी भी हुआ, बिहार में हुआ, किसने आत्महत्या कर ली भाई? उन्होंने तो 15 दिन के अंदर खत्म किया, यहाँ तो और समय दे रहे हैं। 11 तारीख तो यही है ना कि जब बिहार में सुसाइड नहीं हुआ, बिहार में मौतें नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है? एक बेलों को 12-12 गांव का वो दिया जाता है जिम्मा की फॉर्म भर के लाओ, वो फॉर्म दे आता है, हफ्तों तक फॉर्म ही नहीं लेके आता है, और वहाँ आदमी पराया कह रहा है कि फॉर्म कब जाएगा, मेरा जमा होगा या नहीं जमा होगा। इस तरह में ऊपर से वीडियो जो है उनके ऊपर दबाव बनाता है। बेलों को सुबह 11 बजे फोन करता है, कहता है कि कितना फॉर्म भरे हो, कितना लेके आओ, इतना 20 बार फोन करता है दिन में। इतना दबाव बनाया। मैं वकील साहब हैं, मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, 2003 में जिनका नाम नहीं था वो फॉर्म नंबर कौन सा भरेंगे, कहाँ मिलेगा? और 2003 ये जो 2003 में जिनका नाम नहीं था उनके नाम कैसे भरे जाएंगे? फॉर्म नंबर क्या है वो जरा वकील साहब से पूछिए, ये बता दें। नहीं, जिसको अपना नाम चढ़वाना होगा वो 50 चक्कर लगाएगा, जिसको नहीं चढ़वाना है, बकवास करना है, ठीक है, और वो एसआईआर प्रक्रिया और इस बीच लगातार हो रही बेलूस की मौत के पीछे क्या है वजह, और क्या एसआईआर प्रक्रिया में सच में हो रहा है कुछ गड़बड़ घोटाला? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं क्या कुछ राय है, क्या कहेंगे। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओस की मौतों का जिम्मेदार कौन? बीएलओ की मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं है। जितने भी बीएलओ वगैरह की अगर कोई मौत हो भी रही, देखो वैसे भी अकस्मात मौत वैसे भी हो जा, साधारण व्यक्ति भी मरते हैं, किसी पे कोई प्रेशर वाला कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि 6 नंबर जोड़ने के लिए है, 7 नंबर हटाने के लिए है फॉर्म नंबर, और 8 नंबर सुधार के लिए है। आज मुरादाबाद में सुसाइड क्यों किया? बीएलओ ने सुसाइड नोट लिख के बकायदा सर्वेश सिंह, सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए सुसाइड किया क्या बीएलओ? बेलो ऐसा कुछ नहीं है। बेलो की अगर मौत हो रही है उस पर जो कि वीडियो का दबाव आ रहा है, रोज 10 बजे 11 बजे वीडियो जो है बेलो को फ़ोन करता है कि जाओ अपना मतलब इतना फॉर्म भर के लाओ, वो जाता है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता है। आपने करा लिया एसआईआर? मैंने नहीं कराया, मैं नहीं कराऊंगा। एसआईआर नहीं कराई? ना कराऊंगा। क्या लगता है दबाव पड़ रहा है बीएलओ पे? दबाव नहीं जाऊंगा। देखिए साहब, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही। जब व्यक्ति के दिल की संवेदना मर जाती है, जब व्यक्ति समाज में इंसानियत की हत्या कर डालता है, जब व्यक्ति संवैधानिक दायित्व में उपेक्षा करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए हर जवाब जो है आसान हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एसआईआर जो है ये इम्पॉर्टेंट पहलू है सरकार द्वारा प्रायोजित। अब इस इम्पॉर्टेंट पहलू में अगर भारत के विधा का जब हम समावेश करते हैं, जब भारत की विधा को जोड़ते हैं, जब भारत की विधा पर टिप्पणी करते हैं, जब भारत की विधा का व्याख्या होती है, तो ये समझने की जरूरत है कि आप जिसका उपहास उड़ा रहे हैं, आपको जहां जिम्मेवारी लेनी है, आपको जहां आपकी रिस्पांसिबिलिटी और विधा की संवैधानिक प्रक्रिया जब आपके सामने रखी जाती है, तो आप तार तार करके पल्ला झाड़ करके एक तरफ खड़ा हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित योजना है भारतीय जनता पार्टी की क्या? ठीक है, देखिए, जो हमारा देश भारत देश है, इसकी विशेषता यही है कि हमारे देश को विदेशी बड़ा गौर से देखते हैं। आज पूरे धरती पर, विश्व पर जितने भी देश हैं, भारत को उस दृष्टि से देखते हैं, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और इस देश की सुरक्षा, इस देश का विकास, इस देश की संप्रभुता, इस देश का अस्तित्व, इस देश का विधि विधान, इस देश का संविधान और देश का हर एक नागरिक, इन
जिम्मेदारियों को जो सरकार अपने कंधों पर लेकर चल रही है, आज की तत्कालीन सरकार, क्यों कहा जा रहा है कि सरकार तो खेला कर रही है चुनाव आयोग के साथ? जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसका टांग खींचना शुरू करते हैं। बराबरी नहीं की जा सकती इसलिए टांग खींच रहे हैं। देखो, विपक्ष के लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। देखो, जिन्होंने कभी काम नहीं किया, बीएलओ जिन्होंने कभी कोई मेहनत के काम नहीं किया। अच्छा बताइए, फार्म भरने में कौन सी ऐसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई? ये विपक्ष वाले बोल रहे बहुत लोड है, बहुत लोड है, बहुत लोड है। फार्म भरने में कौन सी ऐसी जिम्मेदारी वाला काम आ गया कि आत्महत्या कर लिया? अच्छा, आत्महत्या कौन करता है? बुज़दिल जो होता है वही आत्महत्या करता है। मैं तो आत्महत्या नहीं करने जाता हूँ। मैं तो अगर सवेरे से लेकर के और रात दिन और 24 घंटे, मुझे नहीं 48 घंटे दौड़ा दीजिए, मैं दौड़ता रहूँगा। आत्महत्या करने आत्महत्या कोई इतनी आसानी से कर लेगा क्या? एक मिनट दीजिए, काम क्या करना पड़ रहा है बीएलओ को? कौन सा वो गिट्टी डाल रहे हैं सड़क पे, कौन सा डामर डाल रहे हैं, कौन सर पे पलरी लेके जा रहे हैं? अरे ये कहिए कि अनुभवहीनता, ये कहिए सरकार ने उनको प्रशिक्षण नहीं दिया, प्रशिक्षण देके काम करवाना था, ये नहीं कह रहे हैं। ये नहीं कहेंगे 25 करोड़ 26 करोड़ लोगों को जो है आप कह रहे हैं 25 दिनों में बना के SIR दे दो, कहाँ दे देगा? आपको पता है कि किस प्रदेश के, इस प्रदेश में कहाँ कहाँ लोग कमाने जाते हैं? बिहार के और उत्तर प्रदेश के। पता लगा दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, आसाम में है, सऊदीया में है, दुबई में है। अब सब लोग कहाँ से आ जाएंगे? 8 दिन में भर के देना है। 8 दिन में आदमी इतनी दूर दूर है, कहाँ से आ जाएगा? कैसे फोटो भर देगा? उसकी आत्मा समय नहीं दिया गया। और मेरी बात सुनो, कितने दिन का समय दिया गया है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पर बूथ अध्यक्ष उनके साथ लगे हुए हैं। बीएलओ पार्टी ने अलग बनाकर उनकी मदद के लिए लगा रखे। ठीक है, ये सब बहाने हैं। और लगे तो सपा के नहीं, लगे तो सपा के कार्यकर्ता हैं, लगे तो मुसलमान भी हैं, हमारे गांव में कोई छूटने ना पाए। लगे आप काहे, जो बड़े ऑफिसर थे, जो अनुभव वाले ऑफिसर थे, उनको पढ़ाया गया। इनको लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, पहले आओ पहले पाओ। किसानों को खाद नहीं मिल रही। लेकिन ये जो सुसाइड कर रहे हैं बीएलओ, वो क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कोई गिट्टी बिछाने का काम थोड़ा दे दिया गया है। जो सरकार हड़बड़ा के ये काम कर रही है। सरकार हड़बड़ी में काम चालू की है कि उसको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वोटर जो है समाजवादी की तरफ बढ़ रहा है। उस वोट को काटने की वजह से ये रंजिश दोबारा चालू हुई। वोटर समाजवादी की तरफ बढ़ रहा है, इसी रंजिश के तहत वोट ऐसा नहीं। अरे भैया, बहुत बना लिए हैं। ठीक है, लगातार 10-12 चुनाव हार गए। विपक्ष इतना हताशा में है, दिल्ली में लड़ता दिल्ली में हार जाता है, बिहार में गए बिहार में आ गए, गुजरात में 7 बार हार गए। ठीक है, मध्य प्रदेश में 3-4 बार हार गए। अरे ये इतनी हार रहे हैं, इतना बिलबिला रहे हैं। अब करेंगे 50 हार नहीं रहे। बीजेपी वाले वोट चोरी कर रहे हैं तब हार रहे हैं। ऐसे हड़बड़ाहट समाजवादी पार्टी के अंदर है कि इतने चुनाव हार गए, बिहार का नतीजा मिला ना। ठीक है, इन लोगों को केवल बहाना चाहिए, काम नहीं चाहिए। बहाना चाहिए केवल समाजवादी पार्टी को। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात नहीं, आज हम चैनल पर समाजवादी पार्टी की बात नहीं करते। हम आज भाजपा से सवाल करने आए हैं। हम समाजवादी पार्टी से हमारा कोई तालमेल नहीं। SIR जो है भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, तो SIR पर जवाब भारतीय जनता द्वारा प्रायोजित। क्या नाम क्या है? आमिर खान। आमिर खान, क्या कहेंगे? ये जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं, SIR में बताया जा रहा है खेला हो रहा है और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है। देखिए, कोई मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अगर मैं बांग्लादेश से आया हूँ तो बांग्लादेश जाऊँगा, मैं भारत से हूँ तो भारत में रहूँगा। ठीक है, और अगर ये वाली बात है कि उनको मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, चुनाव आयोग की साइट पर जाइए, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आपको बीएलओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। आप हिंदुस्तान के दुबई में भी बैठे होंगे तो आप साइट पर जाइए चुनाव आयोग की, जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। सिर्फ आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जब इतनी आसान प्रक्रिया है तो बीएलओ क्यों सुसाइड नोट? 40% जनता कक्षा 5 पास नहीं है, वो चाहे जहाँ रहेगी वो साइड पे घुस जाएगी। रेलगाड़ी है कहाँ भैया? जगह। अरे ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, आज 17वीं किस जनधन योजना का खाता किसके पास नहीं है? क्या पढ़े लिखे की जरूरत है इसमें? या जाहिल? मैं इनके जवाब देना चाहता हूँ। क्या दिखाए आपको? बिल्कुल है। और सुनिए किसान को 21वीं किस्त, अभी
प्रधानमंत्री जी ने डाली है, किसके में डाली है? इनको अब्बा क्या हो गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब डायरेक्ट पैसा डालते हैं तो किसान के अकाउंट में डायरेक्त पहुंच जाता है। अब इनको ये परेशानी है, पहले जो आता था आज 100 रुपए आ गया, पहले 100 रुपए आ गए तो मात्र एक गरीब के पास 1 रुपया नहीं पहुंचता था और उसके साइन घर बैठे ले लिए जाते थे। आज आपको अंगूठा लगाना था। राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं वहाँ से पैसा भेजता हूँ तो यहाँ पैसा कम हो जाता है। आप दे दो स्क्रीन में कहा था। सुनिए, भारत में इनसे पूछे कि क्या जनधन जो खाते खुले वो ऑनलाइन खुले, लोग बैंक गए थे, बताइए आप। बताइए, हम बताते हैं, आपको जानकारी नहीं है। आप जनधन की छोड़िए, आप आज के जनधन नहीं है, मुद्दा बैंक का खाता खुलवा सकते हैं घर बैठे। आप आज भी खोल सकते हैं। जानकारी है कि भारत में हर गांव में कैफे खुल गया है। बेचारे जो है अपना वो आधार कार्ड नहीं चेक कर पाते, पैसा नहीं निकाल पाते हैं और अब लोग फर्जी निकाल ले रहे हैं। ओटीईसी के मुद्दे पे कई जगह पैसा निकाल लिया गया। देखिए, कुछ लोग अपना चेहरा ला करके वीडियो बनाना चाहते हैं कि हमको भी समाज जान जाए कि हकीकत क्या है। कारण ये है कि ये सवाल का जवाब नहीं देंगे। ये राजा हैं, राजा इसलिए आप हैं कि आप जनता का जवाब दें, लेकिन आप जवाब नहीं देते। आप तो उसका मुंह नोच लेते हैं। आपसे सवाल करता है तो जेल भेज देते हैं, आपसे सवाल करता है तो सुनिए, राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था 1 रुपये जब मैं भेजता हूं तो यहाँ 15 पैसा पहुंचता है। आज की अरे बाकी सब खा लेते हैं। अभी जो मोदी जी चल रहे हैं वो ईमानदार देख कह दिए, लेकिन ईमानदार नहीं है, नहीं कहेंगे कैसा भी हो रहा है। सुनिए, इनके सरकार में अभी भी नरेगा योजना चल रही है। इनके सरकार में ये होता है कि पैसा तो जाता है, जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रधान पैसा भिजवा देता है उसके खाते में, लेकिन सुबह उसके घर पहुंच जाता है, भैया पैसा आ गया खत्म। एसआईआर भी तो ठीक है, एसआईआर भी तो पहले होता था। एक एक करके बात योजना का एक पैसा गरीब के खाते में डायरेक्ट जा रहा है, आवास योजना का। और इसमें ना धर्म देखा जा रहा है, ना जाति देखी जा रही है। ठीक है, अभी एसआईआर की बात हो रही है, ठीक है, वापस लौटाइए एसआईआर पर। एसआईआर से क्यों पेट दर्द है? देखिए, एसआईआर में पेट दर्द नहीं है, प्रशिक्षित लोगों को लगाया जाता तो इसमें प्रेशर भी नहीं पड़ता और काम भी बढ़ता और समय दिया जाता। ठीक है, क्या प्रशिक्षित लोगों को एसआईआर में इनको दर्द है तो दिया, जो शिक्षित नहीं है वो कैसे भरेंगे बताइए? उन्हीं के लिए तो बीएलओ लगाए। उन्हें तो समय देना चाहिए ना, समय कम से कम 90 दिन का होना चाहिए। लेकिन समय फिर बढ़ गया, सुनिए, समय फिर बढ़ गया, समय फिर बढ़ा गया। ये भाई सही कह रहे हैं कि आज सबके खाते में जा रहा है और सरकार सबके लिए समय बढ़ गया है, लेकिन आंकड़ा भी तो मौत का आंकड़ा भी तो बढ़ रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, मुद्दे से डिटेल मत करिए। थोड़ा से जो उन्होंने कहा तो उसका जवाब देना जरूरी है। मैडम देखिए, उन्होंने कहा सबके खाते में, सही बात है। हिंदू के 4 लड़के, मुसलमान के 14 लड़के, हमको 2004 दूनी 8,000 मिला, तो उनको 14 दूनी 28,000 मिला। मुसलमानों को 14 मिला तो हम करेंगे। मुसलमानों को 14 दूनी 18 मिल रहा है क्या? नहीं, 18 नहीं, 20 मिल रहा है। अभी जैसे बता रहे हैं 20 मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मिल रहा है। मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो, जो रोहिंग्या है ना, जो उनकी वोट थी ना रोहिंग्याओं की, ठीक है, अब जो उसको क्या परेशानी ये बताइए ना, इनकी परेशानी क्यों बता रहे हैं? बीएलओ क्यों सुसाइड कर रहे हैं ये बताइए। बीएलओ को कोई परेशानी नहीं, जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं, केवल वही षड्यंत्र कर रहे हैं। मानसिकता के लोग सुनिए, ये इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं कि मुस्लिमों यादव का वोट काटो, नहीं काटोगे तो नौकरी से बाहर कर देंगे। यही दे, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे उनका वोट कटवाया जा रहा है बीजेपी वालों के द्वारा। भैया, ये जो आरोप लगा रहे गलत, कोई का नाम नहीं काटा जा रहा है। गलत नहीं, यही काम हो रहा है। 65 बिहार लाख वोट काटा गया, बिहार में 65 लाख वोट काटा गया, यूपी में काटा जाएगा। जो मरे हुए लोग हैं उनका वोट। एसआईआर पहले क्यों नहीं हुआ? 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 अब क्यों हो रहा है?
चुनाव के समय क्यों हो रहा है? ठीक है, आराम से बात। आप कितने साल के हो? ऐसे यार पहले ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ मैडम। चुनाव करने के लिए पार्टी वाले भूतों से वोट डलवाते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी इंडिया वाले हैं, ये बूथ कैप्चरिंग वाले हैं, बूथ लूटने इनकी वाले हैं। सरकार में इनकी सरकार में वोट चोरी हो रही है, ये स्वीकार कर रहे हैं। नहीं सफाई करे रोगिया बांग्लादेशी यही नगर निगम में काम करता है, इनका पहले हटावा भी ये लोग। और सुनिए, ये कहते हैं कि भारत, सुनिए कहते हैं कि भारत में रोहिंग्या हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल फोर्स किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। हाँ पूछ लीजिए। अरे भारत में छोड़ा, यही नगर निगम लखनऊ काम करता है। आप ये पूछ रहे हैं अभी, आप किस पार्टी से ताल्लुक, किस विचारधारा से रखते हैं, बताइए। मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। सामाजिक न्याय में आपने कहा सामाजिक न्याय? आपने सिवाय भाजपा के अगेंस्ट बोलने के अलावा क्या बोला है? 26/11 हमला हुआ, क्या बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो यार? मुजफ्फरनगर में हमले हुए, मुरादाबाद में जामा मस्जिद में मुसलमानों को हमले, योगी जी ने आज फाइन निकाली, क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारे लिए न्याय नहीं है। तुम जिस पार्टी के तुम साथ रहते हो, तुम उस पार्टी के साथ गद्दारी करो। सच बोलना सीखो। बिकाऊ है ये मैडम, बिकाऊ है ये, बिकाऊ है। एक सरकार को बदनाम करने वाले ये, इनको 500 रुपए वाले। जो सरकार से सवाल करेगा वो बिकाऊ। क्या सवाल है? ये गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? अगर सुनिए, किस पार्टी से ये बताइए? ये आप बताइए किस पार्टी से? हम तो बीजेपी से हैं। आप बीजेपी से, हम आप बताइए। समाज की बात करते हैं। समाज की बात करना गलत है क्या? बताइए। क्या गलत हो रहा बताइए। किसानों की यूरिया खो गई, किसानों की यूरिया खो गई, अभी तक नहीं मिली। सिलेंडर खो गया। देखिए, SIR की प्रक्रिया जिस पर जनता आपस में ही भिड़ती नजर आ रही है, सबकी अलग अलग अपनी राय है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे उनकी राय जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इस मामले पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम माया प्रकाश मिश्रा। ये जो SIR प्रक्रिया हो रही है, इसमें BLOs की जो मौतें हो रही हैं, उस पर क्या कहें? हमें मैडम इसकी वास्तविक जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? आपको SIR करा लिया? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। अरे लास्ट डेट तो करीब आ रही है। हमारे BLO नहीं आया क्या? हमारे पास BLO नहीं आया अभी। BLO नहीं आया। जानकारी नहीं आपको प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया मिला ही नहीं हमको BLO अभी तक। न कोई फॉर्म BLO नहीं मिला? ना पता किया था आपने? जी, पता किया था आपने कि कहाँ पे फॉर्म भरा जा रहा है? हमको फॉर्म मिला है, हम भरने जो है। मैम इनको यही नहीं पता, मेरी बात सुनो, इनको यही नहीं पता कि SIR नाम की कोई प्रक्रिया चल रही, मतदाता पुनरीक्षण चल रहा। मैं लोनी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जिला गाजियाबाद, सुनील पांचाल विश्वकर्मा मेरा नाम है। SIR जरूरी है। एक गांव में अगर 2000 ऐसे लोग जिनको यही नहीं पता है कि प्रक्रिया कहाँ हो रही है, BLO घर नहीं आ रहा, कब आएगा? अब तो एक्सटेंड हो गई। सब झूठ बोलते हैं, सबके पास आ चुके हैं, सब झूठ बोलते हैं। सबको मालूम है, सरकार सबको मालूम है, सब झूठ बोलते हैं। तो देखिए, SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार लोगों की अलग अलग राय सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी वाले भूतों से वोट डलवाते थे। जो लोग मर गए हैं, जो जिंदा नहीं है इस पृथ्वी पर, वोट जो पुराना उनका वोटर लिस्ट में नाम पड़ा हुआ था, उसी आधार पे वो डलवा लेते थे। अब उनकी गुंडई चल नहीं पा रही है। सपा राज में गुंडई काफ़ी हुई है, अब नहीं चल पा रही है। इस समय भ्रष्टाचार तो है, लेकिन योगी केशव प्रसाद मौर्य क्यों कह रहे हैं कि बिहार में शुद्धिकरण हुआ तो जीत गए, बंगाल जीतेंगे शुद्धिकरण के? हाँ, जीतेंगे। फिर देखिए, शुद्धिकरण का उनका मतलब है कि जो विदेशी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, उनका सबका नाम काट के हटा दिया जाएगा। तो विदेशी जो घुसपैठिए थे वही विपक्ष के करीबी थे, बाकी सब बीजेपी के भाग। देखिए, वही गलत तो है। अभी तो बिहार है, अभी बंगाल की बारी है। अभी बिहार हुआ, बंगाल की बारी है। तो SIR प्रक्रिया में लगातार हो रही BLOs की मौतों पर जहां सवालात खड़े हो रहे हैं, वहीं लोग अपनी अलग अलग राय भी दे रहे हैं। आखिर BLOs की मौत का SIR वाला कनेक्शन क्या है? ये अपने आप में एक बड़ी पहेली है, क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में 8 BLOs की मौत हो चुकी है। और सबसे अहम बात ये देखना होगा कि इसका क्या कुछ इम्पैक्ट, क्या कुछ असर 27 के चुनाव पर पड़ेगा। विपक्ष इस मुद्दे को कितना और कहां तक भुनाएगा, और क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को PDA वाली राजनीति करने में मिल पाएगा? फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम TV।